एक कहावत है, अक्लमंद को इशारा काफी है। अगर इनकी अकल है तो ये इशारा समझेंगे, नहीं तो अगर बुद्धि मोटा ही रहेगा तो परिणाम भुगतना है। क्या इस पूरे मामले को राजनीतिकरण की कोशिश हो रही है? हाँ। क्या राजनीतिकरण? कौन सी राजनीति है जो माँ बाप बच्चे को पाल के कर्जा उठा के इम्तिहान का तैयारी करके फिर पेपर लीक पे पेपर लीक चलते रहता और जो दुष्ट लीक करा वो पार्लियामेंट में बैठे रहता। क्या पॉलिटिक्स है ये? एक माँ बाप का बाधा समझ के चल रहे हैं। हाँ तो बेशक तैयार है ना, पहले उसको हटाओ, जो निंदित है उसी को बिठाएंगे अब हाउस में। क्या बात कर रहे हैं भाई? ये प्रयास भी हो रहा है कि अब उनको खाना और पानी भी ना मिले, कैनॉट प्लेस बंद करके। कभी उन पे एनएसए लगाने की बात आती है, कभी पुलिस का दमन चक्कर, कभी पैलेट गन, कभी इलेक्ट्रिक शॉक गन, कभी नेल वाली कील वाली लाठियां, तो कभी उनके ऊपर अश्रु गैस। क्या हिंदुस्तान के बच्चों का से ये व्यवहार उचित हो सकता है? कभी नहीं। इसलिए इस दमन चक्र के खिलाफ हम एक निर्णायक संघर्ष लड़ रहे हैं। मुलाकात के लिए भी वो कह रहे हैं कि हम बातचीत के तैयार हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो बात नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो कम्युनिकेशन है वो सरकार लगातार डेवलप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है? हिंदुस्तान के युवाओं की ओर से मैं केवल एक सवाल पूछता हूँ, एक व्यक्ति बड़ा है या इस देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे बड़े हैं? एक व्यक्ति की कुर्सी बचाने की, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने की जिद बड़ी है या फिर इस देश के युवाओं का भविष्य बड़ा है? धर्मेंद्र प्रधान की गद्दी बड़ी है या फिर इस देश के बच्चों को जो सड़कों पर पिट रहे हैं, लूट रहे हैं, पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी न्याय की गुहार और उनकी आवाज बड़ी है? अगर मोदी जी भाजपा के लिए एक मंत्री की कुर्सी बड़ी है तो फिर बड़ी रखिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ही, उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं की पुकार है, राजनीतिक लोगों की नहीं। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री माफी मांगे और संसद में चर्चा हो। एक सवाल ये भी है, क्या प्रदर्शन से आप लोग को लगता है कि प्रेशर बनेगा गवर्नमेंट पे? गवर्नमेंट माने कि आपके हाथ को चोट लग जाएगी। क्यों नहीं है? मोदी जी आज ही उनका इस्तीफा लें, धर्मेंद्र प्रधान का, कल संसद में माफी मांगे देश के बच्चों से, कल ही चर्चा शुरू हो जाएगी। हम डिस्कशन से पहले जो आदमी ये पूरे पेपर लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके नेतृत्व में ये पेपर लीक हो रहा है, जिसके नेतृत्व में ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, जिसके मिनिस्ट्री में ये पूरी ढील दी गई थी, उस मंत्री को पहले रिजाइन करना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनको पहले रिजाइन करना चाहिए। उसके बाद ही कोई जो है बातचीत हो सकती है, उसके बाद ही कोई चर्चा हो सकती है। जितेंद्र सिंह ने बोला था अभी जब राहुल गांधी से कन्वर्सेशन हुआ, उन्होंने बोला कि पहले उनका डिमांड कुछ और था। डे वन से हमारा डिमांड एक साफ है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, सारे अपोजिशन पार्टीज का डिमांड साफ है। देश भर से जो छात्र आंदोलित हैं अलग अलग हिस्सों में हिंदुस्तान के, सारे छात्रों का एक ही डिमांड है और पहला डिमांड है और सबसे बड़ा डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करना चाहिए, उसके बाद ही दूसरी कार्रवाई हो सकती है। देश में पूरी तरह से जो है वो युवा आज जमीन पे है, आज सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है। किस चीज की लड़ाई लड़ रहा है? वो चाहता है कि उसे इंसाफ मिले। किस चीज से इंसाफ मिले? जिस तरह से 10 साल में हमने देखा कि 150 से भी ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, नीट की परीक्षा लीक हुई है। आज बच्चे ये समझ रहे हैं कि जिस तरह के उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है, उसके ऊपर बच्चे सवाल पूछ रहे। और बच्चों की मांग क्या है? सही मांग रखी है उन्होंने कि जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो आपने उनके सामने क्या किया? आज भी आपने देखा होगा कि बसें रोकने का काम किया, पुलिस की पूरी फोर्स लगा दी, इंटरनेट आपने बंद कर दिया, आपने दुकानें बंद कर दी। आप दबाव की राजनीति करना चाहते हो, बच्चों को डराना चाहते हो, सांसदों को डराना चाहते हो। हम डरते नहीं हैं। आपने बच्चों के ऊपर गैस डाली, टीयर गैस, आपने बच्चों के ऊपर पानी डाला, आपने बच्चों को लाठी काठी से मारा। वो बच्चे कौन थे? वो हमारे देश की संपत्ति थे, वो बच्चे हमारे बच्चे थे। आपने उनके बातें सुनने के बजाय आपने उनके ऊपर जो है हिंसक लड़ाई की। आज हम महात्मा गांधी जी के यहाँ पे आए हैं। हम यही चाहते हैं कि अहिंसा की रास्ते पे चलने वाले बच्चे, शांति से बच्चे अपना आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे। उनके ऊपर जिसने लाठी काठी बरसाई, उनके ऊपर जिन्होंने टीयर गैस बरसाया, उसके ऊपर भी उनका भी इस्तीफा होना चाहिए, शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। और देश के प्राइम मिनिस्टर चुप्पी साधे हैं, संसद में नहीं आ रहे, कुछ बात नहीं कर रहे। आप लोग यहाँ पर चीजें कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। सलमान खान बड़े एक्टर हैं, इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चे अपने घर जाइए, माँ बाप परेशान है। पीएम मोदी ने बोला है कि एक्शन होगा तो एक्शन होगा। देखिए, संसद में आज संसद चालू है ना,
आना चाहिए कि नहीं देश के प्राइम मिनिस्टर को संसद में? जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इतने दिन से बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, कहां थे देश के प्राइम मिनिस्टर? क्यों चुप बैठे थे? आज मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जिन बच्चों के ऊपर आपने हाथ उठाया, जो बच्चे जिनके आज पेरेंट्स कितने परेशान में है, आप समझ नहीं सकती हो। आज हम सब लोग जो यहाँ पे उतरे हैं, वो इसलिए उतरे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जिन्होंने लाठी काठी बरसाई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। बच्चों के ऊपर आप केस डालते हो, मुंबई में झूठे केस की बात करते हो, आप पाउडर डालोगे आपके किसे में, हम आपके ऊपर केस डालेंगे, ये बात पुलिस कर रही है। तो ये दबाव यंत्र नहीं चलेगा। आप इंटरनेट बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, पुलिस का इस्तेमाल करो, दुकानें बंद कर दो, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। अरे सिर्फ एक आदमी के लिए ये पूरा देश को, जनता को इतना परेशानी देता रहता है ना गवर्नमेंट, उसको हटाना चाहिए। पहले 20 से ज्यादा बच्चों का सुसाइड के लिए ये कौन है, ये जवाब देना चाहिए। और इतना हमला स्टूडेंट्स के ऊपर कर दिया दिल्ली के अंदर, फिर भी ये कुर्सी पलट के ये आदमी रहे, इसको छोड़ना चाहिए। ये सबसे पहला मांग है। हम सबके लिए तैयार है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कौन जवाब दे देंगे देश को? हजारों मिलियन लाखों छात्रों शहर पे है, सारा विपक्ष सदन के अंदर और बाहर करता रहता है, फिर भी ये सरकार को कान नहीं है, आंख भी नहीं है, सिर्फ छात्रों का खून के लिए कोशिश कर रहा हूं। हम इसको रो करेंगे जब तक मतलब ये इनका इस्तीफा मिलेगा, तब तक ये चलेगा काम, हमारा आंदोलन चलेगा। बीजेपी कह रही है डिस्कशन के लिए हम लोग तैयार है। अरे क्या डिस्कशन है? पहले क्या, अभी ज्यादा डिस्कशन का क्या जरूरत नहीं है। क्या 20 बच्चों ने सुसाइड किया और 200 बच्चों के उस पर लाठीचार्ज हुआ और पूरा देश मतलब चलता रहता है, आंदोलन करता है, लड़ाई करता है इनके ऊपर। क्या मतलब डिस्कशन क्या है इनको? ज्यादा डिस्कशन नहीं। इनको जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके सभी को गाली देने के लिए एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए डिस्कशन के बारे में बोल रहा हूं। अरे अकाउंटेबिलिटी किसका है? हमारा है, विपक्ष का मैदान है, हम लोगों का नहीं है। ये पहले इस्तीफा दो, उसके बाद डिस्कशन, उससे ज्यादा कुछ कम कुछ नहीं है।